हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। यह सुधार 3 प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता से शुरू हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों में शिक्षा का विकास अधिक हुआ था और शिक्षित वर्ग अधिक था, जिस कारण यह सुधार बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता से शुरू हुआ। आज हम ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन जी के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज का विस्तार किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय से जो महत्वपूर्ण बातें रही उन्हें जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1774 में हुआ और इनकी मृत्यु 1833 में हुई। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया, तोहफत-उल-मुहद्दीन, और इसका हिंदी में अनुवाद एकेश्वरवाद को उपहार है। 1815 में आत्मीय सभा प्रारंभ की गई और राजा राम मोहन रॉय द्वारा बनाई गई यह प्रथम सभा थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक लिखी थी इन्होंने, और यह बुक 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित हुई। 1828 में ब्रह्म सभा का गठन हुआ। ब्रह्म सभा का गठन हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए किया गया था। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इन्होंने 3 अखबार प्रकाशित किए थे। 1821 में संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, 1822 में मिरात-उल-अखबार फारसी भाषा में, 1822 में ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में, और सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। यदि क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किस भारतीय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उत्तर राजा राम मोहन रॉय होगा। परंतु यदि क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ, तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, क्योंकि कानूनी रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के कारण। 1830 में अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को अपने राजदूत के रूप में ब्रिटेन भेजा था, यह संदेश लेकर कि भारतीय राजाओं के हालात ठीक नहीं हैं, और यह समुद्र द्वारा ब्रिटेन गए थे और राजा राम मोहन रॉय समुद्र पार करके जाने वाले पहले भारतीय थे। और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात ब्रह्म समाज को 1830 से लेकर 1833 तक बगीश के नेतृत्व में ब्रह्म समाज रहा और 1833 से लेकर 1843 तक द्वारिका नाथ जी के नेतृत्व में रहा और 1843 से देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला गया। देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का गुरु बना देते हैं
और केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज का विस्तार किया गया, परंतु 1850 में ब्रह्म समाज बट गया। एक ब्रह्म समाज ही रह गया और एक आदि ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया था। ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रहा और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में रहा। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। 1878 में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर देते हैं। इन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा से किया था, जिस कारण आदि ब्रह्म समाज फिर से दो हिस्सों में बट जाता है और बार बार बटने की वजह से और एक अच्छा लीडर ना होने की वजह से ब्रह्म समाज कहीं गुम हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।